बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। भी हो। ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही फुल्की। जैसे माशाल्लाह माह रमज़ान है, शाम के वक्त हल्की फुल्की ग़िज़ा अच्छी लगती है, तो चलिए आज हम दही फुल्की बनाते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये 1 कप बेसन है जिसे मैंने छान लिया है, ये चला गया। और इसके साथ ही मेरे पास है ये 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, ये चले गई। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ये ज़ीरा शामिल किया। और इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून मीठा सोडा शामिल करूँगी। ये देखिए 1/2 टीस्पून मीठा सोडा चला गया। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पानी डाल के हम इसका बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, आप देख सकते हैं ये इस तरह की। अब एक और 2 मिनट में इसे और घोल लेती हूँ। जितनी देर में हमारा बैटर तैयार होता है उसे हमने 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख दिया है। ये देख लीजिए मेरे पास ये वाला 1.5 कप दही था। अब मैं इसमें 1.5 कप ही पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चला गया। और अब मैं आधा कप इसमें और शामिल करूंगी और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं व्यूअर्स, क्योंकि इसमें हमने फुल्कियां डालनी हैं। जो फुल्कियां हैं वो इसका जो हमने पानी डाला है वो चूस लेंगी और जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो हमारे पास रह जाएगी। और इसके साथ ही मेरे पास इसमें हम ये 1 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे। अगर आप चीनी डालना नहीं पसंद करते, यानी आप मीठा पसंद नहीं करते, तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ नमकीन बना लीजिए। और ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक शामिल कर दिया। फिर मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करते हुए इसमें मैं 1/2 टीस्पून मिक्स गरम मसाला शामिल कर दूंगी और इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए फेंटूंगी, उतनी देर जब तक कि हमारी चीनी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए। चलिए ये भी हो गया। अब इसे हम एक साइड पे रखते हैं और अगला स्टेप करते हैं। व्यूअर्स दही तैयार करके हमने एक साइड पे रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखिए अब ये गर्म हो चुका है, तो अब हम चम्मच की मदद से फुल्कियाँ बना लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम बनाएंगे, इस तरह इस तरह। ये देखिए जितनी हमारे पैन में गुंजाइश थी हमने उतनी फुल्कियाँ डाल दी हैं। अब इन्हें हम खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं। व्यूअर्स इन्हें हम बना के कम से कम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो निकालिए, दही में डालिए, हमारी दही फुल्की तैयार। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये देखिए हमारी एक दफ़ा की डाली हुई फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब जो हमारे पास और बैटर है हम वो भी डाल देते हैं। व्यूअर्स 1 कप से काफ़ी सारी फुल्कियाँ बन जाती हैं। व्यूअर्स जो फुल्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी थी उन्हें हम दही में डालते जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इनको ठंडा किया, बहुत ज़्यादा हमने ठंडा नहीं करना वरना ये गलेंगी नहीं, सख्त हो जाएंगी। व्यूअर्स दही फुल्कियाँ मैंने इसमें दही में डाल दी हैं। तो अब मैं इनकी गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम ये इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए
मैंने डाल दी इमली की चटनी। बड़ी मज़े की खट्टी मीठी ये बनती है। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर पुदीने और धनिए की चटनी डालूँगी। ये देखिए ऐसे ये चलेगा। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। व्यूअर्स आप बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।